रूस ने यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस डे पर रात भर सबसे बड़ा ड्रोन मिसाइल हमला किया। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक कुल 51 मिसाइलें और 653 ड्रोन दागे गए। इनमें से 558 ड्रोन और 30 मिसाइलें हवा में ही मार गिराई गईं। बावजूद इसके 29 जगहों पर ये हमले कामयाब रहे। पूरे देश में कम से कम 8 लोग घायल हुए हैं। सिर्फ राजधानी कीव में ही 3 लोग जख्मी हुए। ये हमला कोई सामान्य रात नहीं था। रूसी ड्रोन पश्चिमी यूक्रेन के लीव क्षेत्र तक पहुंच गए। यूक्रेन के मुताबिक मुख्य निशाना बिजली घर और ऊर्जा ढांचा थे। सर्दियों की दस्तक के साथ ही रूस फिर से पावर ग्रिड को निशाना बना रहा है। कीव इसे सर्दियों को हथियार बनाने की पुरानी रणनीति बता रहा है। चूंकि तापमान पहले से ही शून्य से नीचे हैं और पिछले 2 साल के हमलों की वजह से ग्रिड पहले से कमजोर है। मरम्मत के लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स पर पश्चिमी प्रतिबंध लगे हैं। इसलिए रूस के ये हमले यूक्रेन पर किसी नासूर से कम नहीं हैं। सबसे चिंताजनक खबर जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट से आई। IAEA ने बताया कि हमलों के दौरान प्लांट की ऑफ साइट बिजली कुछ देर के लिए गुल हो गई। रिएक्टर भले ही बंद हैं, पर कूलिंग और सुरक्षा के लिए लगातार बिजली जरूरी है। प्लांट अभी भी रूसी कब्जे में है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि ऊर्जा साइटें ही मुख्य टारगेट थीं। उन्होंने ये भी बताया कि एक ड्रोन हमले में कीव क्षेत्र के फास्टिव शहर का रेलवे स्टेशन जलकर खाक हो गया। दूसरी तरफ रूस ने भी दावा किया कि उसने 116 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। रियाजान ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेनी ड्रोन हमले की खबरें हैं, पर मॉस्को ने अभी नुकसान की पुष्टि नहीं की। यूक्रेन भी पिछले कई महीनों से रूसी रिफाइनरियों पर लंबी दूरी के ड्रोन हमले कर रहा है ताकि तेल की कमाई कम हो। पिछले हफ्ते ही क्रीमिया में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया था। बीती रात रूस ने शायद उसी का जवाब दिया है। पश्चिमी देश नए पैट्रियोट और IRIS-T सिस्टम देने का वादा कर रहे हैं, पर अभी संख्या बहुत कम है। पिछले 2 साल के हमलों से ग्रिड पहले से कमजोर हैं और स्पेयर पार्ट्स की कमी है। इसलिए इतने बड़े हमले को पूरी तरह रोकना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन में ये लगातार चौथी सर्दी है और रूस चुन चुन कर उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है जो यूक्रेन की सर्दियों की मुसीबतें बढ़ाएं। बिजली, हीटिंग और पानी के सिस्टम को निशाना बनाकर रूस एक तरह से ठंड को हथियार बना रहा है, जबकि यूक्रेन के दरवाजे पर एक और कठिन सर्दी दस्तक दे चुकी है। देखना ये होगा कि रूस का तेज होता हमला और यूक्रेन के लिए बन रहे मुश्किल हालात इस युद्ध को किस ओर ले जाते हैं।